हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। माय नेम इज डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी। आई एम सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। एपिलेप्सी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम एनकाउंटर करते हैं और काफ़ी सारे लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं एपिलेप्सी को लेकर। सो बेसिकली हमें ये समझना है कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एपिलेप्सी में बेसिकली होता ये है कि ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं और वे पूरे ब्रेन को कुछ समय के लिए डोमिनेट कर लेते हैं। और क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है तो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफ़ी तरीके के सिम्टम्स कर सकता है, जैसे कि कोई अचानक से बेहोश हो जाए, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाएं, सर एक तरफ टेढ़ा हो जाए या सर ऊपर की तरफ चला जाए और बॉडी पूरी तरीके से शेक करने लग जाए। हो सकता है वो व्यक्ति ज़मीन पर गिर जाए। बॉडी की शेकिंग यूजुअली 1 से 2 मिनट चलती है और उसके बाद धीरे धीरे मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये सेटल डाउन हो जाता है। सो अगर आप इस तरीके के मूवमेंट, इस तरीके की एक्टिविटीज़ किसी में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे एपिलेप्सी की बीमारी है और तुरंत से तुरंत उसे मेडिकल हेल्प एंड न्यूरोलॉजिस्ट हेल्प की ज़रूरत है। एपिलेप्सी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहला है फोकल एपिलेप्सी, जिसमें ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से से एबनॉर्मल इंपल्स जनरेट होती हैं और वो पूरे ब्रेन में फैल जाती हैं। दूसरा होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का मतलब है पूरे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक साथ जनरेट होती हैं और वो सीजर कर सकता है। इसके अलावा ब्रेन की पुरानी बीमारियां, जैसे कि पुरानी ब्रेन की चोट, पुराना ब्रेन का स्ट्रोक, ब्रेन के एक्टिव इन्फेक्शंस जैसे ब्रेन का टीबी का इन्फेक्शन, ब्रेन में किसी भी तरीके की गांठें, ये सारी बीमारियां एपिलेप्टिक सिग्नल्स ब्रेन में जनरेट कर सकती हैं और उसकी वजह से ये मिर्गी का दौरा आ सकता है। हम कॉमनली जब भी पेशेंट को सीजर आता है तो आसपास के लोग या तो जूता सुंघाने लगते हैं, मोजे सुंघाते हैं, हाथों में कुछ आयरन लोहे की रॉड या कोई चीज़ हाथ में रखने के लिए कहते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जब किसी भी व्यक्ति को अचानक इस तरीके की सीजर लाइक एक्टिविटी हो रही है तो उस समय वी हैव टू मेक श्योर दैट ही शुड नॉट गेट इंजर्ड। किसी भी तरीके की उसे इंजरी ना हो तो व्यक्ति जहाँ पर है उसे वहीं रहने दें, गर्दन को एक तरफ टेढ़ा कर दें, सर के नीचे हाथ रख दें या कुशन लगा दें ताकि हेड में इंजरीज ना हो और थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय दें, क्योंकि मेजॉरिटी सीजर्स 1 से 2 मिनट में शांत हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड मीनवाइल हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करें। जल्दीबाजी में ज़्यादा मूवमेंट करने से, पानी पिलाने की कोशिश करने से, मुंह में कुछ कपड़ा ठूसने से यूजुअली सीजर्स तुरंत नहीं रुकते हैं। उल्टा इट कैन बी डेंजरस। अगर हम मुंह में कुछ कपड़ा डाल देते हैं तो इट कैन लीड टू चोकिंग। सो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही सीजर आपको लग रहा है ठीक हो रहा है, मीनवाइल वी हैव टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड पेशेंट को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल ले जाकर यूजुअली जब पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं एपिलेप्सी के, सबसे पहले हम ब्रेन का MRI स्कैन, ब्रेन का EEG टेस्ट हमें, जिसमें हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देख सकते हैं और इसके अलावा कुछ और एडिशनल टेस्ट हम करते हैं, जैसे कि ब्लड पैरामीटर्स, मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखते हैं कि ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटीज ना हो। इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीजर आया क्यों और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट पर आगे बढ़ते हैं। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ न्यूअर मेडिकेशंस व्हिच आर कमिंग अप व्हिच आर वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सीजर्स। सो जब भी किसी को सीजर शुरू होता है तो हमें उसे डिस्करेज नहीं करना है, मोटिवेट करना है ट्रीटमेंट लेने के लिए, बिकॉज टाइमली ट्रीटमेंट काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि एपिलेप्सी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है और आगे चल के दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। इवन जिन लोगों में सीजर्स रिफ्रैक्टरी हैं तो उसमें सेलेक्टेड केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट भी आजकल एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एपिलेप्सी का टाइमली डायग्नोसिस करना, कई बार तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता है, टाइमली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो इसीलिए यदि आपको या किसी आपके आसपास में किसी को भी एपिलेप्सी या उससे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें, बिकॉज इट्स अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। थैंक यू।